हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सबसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पे फीचर्स इसके बारे में बात करते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में आप जाके टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट इनकी वजह से होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होता है। आप यहाँ पे क्विज करते रहिए और पोलिंग के थ्रू आपको मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर कोर्सेस है। आपने एक बार मान लीजिए सिलेबस आपका सिलसिलेवार ढंग से खत्म हुआ, 11th 12th सारा कोर्स खत्म हुआ नीट से लेकर, ठीक है, जेई जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितना रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के 10 टीचर है या 20 टीचर है, तो आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी कोर्सेज जो रनिंग है उसको आप देख सकते हैं अपने कंफर्टेबल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिएगा 12 मंथ्स का बेटा, ये 30 के था, ये 36 के था। तो जो 10% का डिस्काउंट है, आपको मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 24 अक्टूबर से ये जो चार्जेस है 27 के, ये होने वाला है 34,650, और 32,400 है वो 50,400। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड मेरा याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब बच्चों, वर्क डन मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था वर्क डन पीवी का ग्राफ जो भी रहेगा उसमें वर्क डन यदि कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली हम एरिया निकाल के वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। अब मैं ये भी बताऊंगा कि क्लॉक वाइज पॉजिटिव क्यों लेते हैं और एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव क्यों लेते हैं, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे बी और बी। चलिए ये स्क्वायर माना मैंने, ठीक है। देखते रहिए, ये स्क्वायर है बच्चों। यहाँ पे इसका चलिए, ये मान लीजिए पॉइंट P1 है, ये P2 मान लेते हैं, ये इनिशियल वाला P1। ये वॉल्यूम क्या है V1 और ये वॉल्यूम V2। चलिए इसका ये मान लीजिए ये इस तरह से है, प्रोसेस साइक्लिक है ना। तो ये साइक्लिक है, तो आपको ये बताना है इसमें इसका वर्क डन क्या हो। तो वर्क डन क्या, अंडर एरिया, इसका एरिया निकाल लेंगे वर्क डन। तो स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ही क्या होता है, वर्क डन होता है आपका, वर्क डन होता है, राइट। एरिया, तो एरिया क्या होगा बच्चों इसका बताइए। तो स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है साइड का, तो इसका साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका पहले का साइड कितना है, ये वाला साइड है V2 माइनस V1। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है P2 माइनस P1, राइट। ये एरिया हो गया। अब बोलेंगे सर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैंने बोला ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, बट क्यों, रीजन क्या है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सर्कल का भी मैंने बोला था ना कि सर्कल है इस तरह से क्लॉकवाइज है, यदि मान लीजिए पी और वी है क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या लेते हैं, वर्क डन लेते हैं पॉजिटिव, बट रीजन क्या है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रीजन है। मान लीजिए सेक्शन मान लेते हैं बेटा, ए बी सी और डी। चलिए ए बी सेक्शन को मैं पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आगे इसको बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये है आपका स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए बी हो गया, ए बी सी डी, इस तरह से है, ठीक है। ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम का डायग्राम, ये था V2, ये V1, ये आपका P1 और ये P2। चलो ए बी के बारे में बात करते हैं पहले। ए बी सेक्शन को उठा के मैंने यहाँ रखा। बताओ ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, ये ए और बी, ये सेक्शन को। बताओ ए बी का वर्क डन निकालना है, एरिया अंडर कर्व पूरा। तो बताओ, तो एरिया अंडर कर्व पूरा, ये एरिया ना प्रोजेक्ट करते हैं वॉल्यूम के एक्सिस पे, हमेशा प्रोजेक्शन करेंगे वो एरिया निकालेंगे, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। डन है यहाँ तक, ठीक है। मान लीजिए एरिया ए वन। चलिए अब बी और सी का बताओ तो बेटा, बी और सी का देखो, तो बी और सी लाइन को हम चेक करो ध्यान से। तो ये तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट बी पे भी वॉल्यूम V2 है और सी पॉइंट पे भी वॉल्यूम V2 है, तो इसका तो एरिया आपका जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। बी और सी का आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने बताया था ना, ये जो बी और सी का है, बी और सी इस तरह से लाइन है, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, तो बी पे भी V2 है, सी पे भी, तो वॉल्यूम डेल वी क्या है, जीरो, तो वर्क डन जीरो आइसोकोरिक।
अब देखते हैं सी और डी का। अब सी और डी का देखते हैं, तो सी और डी का नीचे है थोड़ा, सी और डी का प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो इसके अंदर क्राफ हो गया ये एरिया, राइट। अब ये बताओ, ये बेटा ये एक्सपेंशन कंप्रेशन याद करो, तो ये एरिया बताओ, तो ये एरो को ध्यान से देखना, एरो है जो वॉल्यूम के साइड में जा रहा है ना, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंशन। तो ये पॉजिटिव होगा, याद करो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया इसका ज़्यादा है ना, A1 ज़्यादा है। अब देखो तो ये वॉल्यूम के उल्टा, ये एरो देखो, ये एरो चेक करो, ये एरो चेक करो, ये इधर जा रहा है, ये एरो कम है ना, ये एरो निगेटिव जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, कंप्रेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज कंप्रेशन, राइट। और इसका एरिया A2 है, तो ये A2 निगेटिव है, तो बताओ A1 एरिया इसका ज़्यादा है या A2 का, एरिया A1 का ज़्यादा है, तो नेट जब वर्क डन निकालोगे तो क्या लिखोगे हम, सब एरिया को ऐड करेंगे, बताओ तो A1 माइनस हो जाएगा क्योंकि A2 निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्योंकि A1 ज़्यादा है, A1 ग्रेटर क्या है A2 से, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कि आपका क्लॉकवाइज में ओवरऑल जब साइक्लिक कोई डायग्राम है तो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होता है इससे। क्लियर है, डन। चलिए अब इसका एक और उल्टा डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखना। ये मान लो बेटा, ये हो गया क्या, कौन सा, ये एंटी क्लॉक वाइज में क्या लेंगे, वर्क डन निगेटिव। देखो तो ये डायग्राम है, चलो ये मान लिए प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, यहाँ पे ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, तो इसका एरिया, चलो वर्क डन एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो V2 माइनस V1 इंटू कितना, P1 माइनस P2। क्लियर है, और ये नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, सेम तरीके से समझो इसको। ये बताओ तो ये पहले वाला मान लेते हैं A B और C, ए और सी का सेक्शन का बताइए तो जल्दी से, प्रेशर वॉल्यूम का ए और सी सेक्शन ले लेते हैं, ये ए और सी। बताओ इसका एरिया, इसका प्रोजेक्ट कर देंगे तो एरिया इसका बताओ, तो ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम का देखो ना, वॉल्यूम डिक्रीज अपोजिट जा रहा है, ये एरो को ध्यान से देखो, इसका एरिया A1 मानेंगे तो एरिया क्या है A1 निगेटिव, ये क्या है, कंप्रेशन है ना, ये एरिया कंप्रेशन, राइट। अच्छा बताओ तो ये वाला डायग्राम, अब सेकंड वाला, क्योंकि ये तो आइसोकोरिक हो गया सी और बी का, एक ही वॉल्यूम, इसका जीरो वर्क डन, ए और बी का चेक करो, ए और बी का चेक करेंगे हम लोग बच्चे, ए और बी का, तो चलो ये तो एक्सपेंशन है, ये क्या है, एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, ये प्रेशर, बट इसका एरिया कवर क्या होगा, ये एरिया क्या हो गया A2, A2 तो कम है ना, तो ओवरऑल एरिया आप निकालेंगे W इक्वल टू A1 प्लस A2 करेंगे, A1 क्या है निगेटिव प्लस A2, ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये कंप्रेशन, तो एरिया एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव। अब आपको रीजन पता चल गया कि क्यों लेते हैं, क्लियर है। तो आप एरिया अंडर कर मतलब P और V का भी जो भी आपका ग्राफ रहेगा उसका वर्कडन आप एरिया के थ्रू निकाल देंगे, राइट। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है बच्चों।